प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे और परीक्षा की तैयारी के लिए आप लोग मेंटली पूरा प्रिपेयर हो गए होंगे। सेकंड पाली में आपकी इंग्लिश की परीक्षा है और इंग्लिश को लेकर के आप लोगों के अंदर एक अलग ही डर है यार। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश को लेकर के आप लोग क्यों डर रहे हैं। अब वो बच्चे जो इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। आपको अगर पास होना है, कम से कम 30 नंबर लाना है, तो आपको जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 100 ऑब्जेक्टिव में से कम कोशिश कीजिएगा कि 30 नंबर बन जाए, उसमें 50 में 30 बन जाए। आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 100 में 30 तो बनता है ना, 100 में 50 बनाना होगा। 100 में से ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करेंगे 30 को जो 100% सही होने का पूरा पूरा चांस हो। तो कम से कम 30 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में लाना है ना। और सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, और अगर आप ऑब्जेक्टिव की अगर लगेगा कि ऑब्जेक्टिव में मेरा सही नहीं है, बहुत सब गलत होगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव होने के बाद सब्जेक्टिव का कॉपी खाली नहीं जाने देना है। सब्जेक्टिव का जो कॉपी है प्यारे बच्चों, उसमें आपको कुछ नहीं आता है। फिर हम बोल रहे हैं, कल इतना बार बोलने के बावजूद भी हिंदी में बहुत सारे बच्चे 5 नंबर का 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ करके आया है ना। 2 नंबर का 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके आया है। भाई कुछ लिखोगे ही नहीं क्वेश्चन में तो क्या देगा। कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन में जो छोड़ के आ गए हो आप लोग में से कोई, तो उनमें से अगर 4 लाइन 5 लाइन ही लिखते तो कम से कम 3 नंबर तो मिलता ना। पेन ही नहीं चलाते, खाली ही छोड़ देते हैं, तो कैसे होगा। तो इंग्लिश में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूरा एकदम भर के लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में अगर नंबर आएगा आपका तो सब्जेक्टिव में ज्यादा आएगा, है ना। तो इंग्लिश में आपको कॉपी नहीं खाली छोड़ना है, पूरा भर के आना है। किसी भी हाल में एनी हाउ आप लोगों को पूरा कॉपी भरना है। कुछ नहीं आता है, जो ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन पूछेगा वही सब क्वेश्चन को लिख देना, वो सब ऑप्शन को लिख देना, है ना। सेम टू सेम जिस तरह से लिखा हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस तरह से नहीं लिखना है। क्वेश्चन ऑप्शन को लिखते जाना, लाइन बाय लाइन लिखते जाना, हर लाइन में क्वेश्चन सबको लिख देना। नहीं आएगा, दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा सर, दिमाग हैंग कर गया, है ना, कुछ नहीं काम कर रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिखना है, लेकिन लिखना है। बात समझ में आ गई। और एक बात आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को हम तरीके बता देते हैं कि अभी जो आपके एग्जाम में लेने वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। सारे लोग बीपीएससी से सिलेक्टेड हैं, बीपीएससी टीचर्स हैं, लोग कंपटीशन पास करके गए हैं, तो बहुत अच्छा नॉलेज भी होता है उन लोगों को। तो अगर हो सकता है तो हम समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, अब नहीं बोल सकते हैं, आप लोग समझ जाइए हम क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव में कम से कम 30 नंबर आपका सही होना चाहिए, और सब्जेक्टिव में किसी भी हाल में 50, सब्जेक्टिव जो पूछेगा 50 नंबर का, 50 नंबर है भैया सब्जेक्टिव में, बच्चा सब्जेक्टिव में ही कम से कम पास कर जाएगा। 50 नंबर किसी भी हाल में आप लोगों को बना के आना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। बिना डरे जाइए एग्जाम देने यार, इतना मतलब पासिंग क्यों नहीं लाइएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा। बिना डरे एग्जाम देने जाइए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ।